न्याई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिसेंटली शुरू हुई है, इमरान खान से मुलाकात को लेकर उसमें नाकाम, धरना जो दिया उनकी बहनों ने और केपी के वज़ीर आला ने उसमें नाकाम, इंडियन चैनल्स को इंटरव्यू दिए प्रेशर डालने के लिए इस्टेब्लिशमेंट में मुलाकात हो जाए वहाँ पर नाकाम, और अब जो है वो यहाँ तक पोजीशन हो गई है कि गवर्नर राज लगने लगा है। आपको क्या नज़र आ रहा है सर, ये लगता हुआ नज़र आ रहा है? पहली बात तो ये मेरा ख्याल है कामरान साहब लगाएंगे नहीं, लगाया तो ये जो है बम को लात मारेंगे। ये पता नहीं, मुझे बहुत आवाज मेरे कान में खनक रही है। अगर ये लगाएंगे हाथ है माशाल्लाह खैबर के भी हुकूमत को, तो ये ठीक करे यार उनकी बात। जी जी काश ऐसी होती। ऐसे ही ऐसे। तो ये बम को लात मारेंगे। देखें, इमरान खान साहब की जो आज मकबूलियत है वो कोई इमरान खान साहब, मैं कितनी दफ़ा दर्जों दफ़ा कह चुका, क्या इमरान खान ने कश्मीर फतह किया है? क्या इमरान खान ने कोई मेगा प्रोजेक्ट किया है? कोई उसके दफ्तर के अंदर कोई अमल बता दें जिससे कहें कि इमरान खान साहब का ये काम जो है वो 400 साल तक, 300 साल तक, 100 साल तक जिंदा रहेगा। क्या 50 लाख नौकरियां दी हैं, घर बनाए हैं, 1 करोड़ नौकरियां दी हैं? देखिए, क्राइसिस ये कि ये सारा तेरा करम है कि इमरान खान साहब आज मकबूलियत के 7वें आसमान पे बैठे हैं। इधर ये केपी को करें, एक बलूचिस्तान और गोद में आएगा, संभाल के देख लें। फिर मुझे बताएं कि इमरान खान साहब का तो इशू ये है कि वो इस वक्त जेल में बंद हैं और वो उनके हज़ार फ्रस्ट्रेशन भी होगी, उनके डिसीजन के अंदर फॉल्ट भी होगा, लेकिन उनको ये पता है कि उनकी जो थोड़ी बहुत जो उनकी पब्लिक अपील बढ़ी थी, तो उसकी वजह उनका तालिबान के बारे में एक स्टैंड था। यही जब मुझे 2012 में पता है, मैं भी उस लॉन्ग मार्च कैसा था, ये टांग में और वाना की तरफ हम लॉन्ग मार्च करके गए थे ड्रोन अटैक रुकवाने और तालिबान को जो है अमेरिका के गज़ब से बढ़ाने के लिए। तो उस वक्त उसके पीछे कौन खड़ा था, कौन वो लॉन्ग मार्च करवा रहा था? असल में बात यह है कि ये मैं सुन रहा हूँ ना जावेद लतीफ़ साहब को, ये सारों को, जितनों को, अभी मैंने असम्बली में तकरीर सुनी है आज़म नज़ीर तारड़ साहब की, बहुत माशाल्लाह जीरक, बड़े भले मानस, बहुत ही कमाल के आदमी है, बड़ी अच्छे, मतलब फाइन क्लास ऑफ ह्यूमन बीइंग है। नहीं है, बहुत अच्छे, मेरे तो बड़े पसंदीदा है। अब तकरीर फरमा रहे हैं और फरमा रहे हैं कि जी, और मिसालें दे रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के जो अमल पे 9 मई है, और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि किसी जमात ने ये काम नहीं किया। जाहिर है कि मेरा ख्याल है या उनकी जनरल इतनी होगी या उन्होंने जान के सरफ नज़र किया होगा हक़ाइक़ से। 9 मई अंधुनाक वाक़या है। मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ इस कालक को मुंह से कभी नहीं धो सकेगी, लेकिन जो अल-जुल्फ़िकार बनी थी 79 के अंदर, और जब मुस्तफ़ा खार ने और पीपल्स पार्टी की सारी क़यादत ने हिंदुस्तान के टैंकों में बैठ के पाकिस्तान आना था, ये हम भूल गए हैं। फिर ये 2009 में जब ही मुंबई अटैक हुआ था वहाँ पे, तो ये अजमल कसाब का घर जो है, यहाँ पे पंजाब की जो हुकूमत थी वो किन की थी, वो किसने जाके दिखाया था? और वो पूरे का पूरा वहाँ पे जो उसके साथ के जो है एक केस क्रिएट हुआ था। क्राइसिस ये है कि ये मत भूलें कि जी सॉल्यूशन क्या करती रही है, गांधी गंद है। मुस्लिम नून के पास जाहिर है कि उनका भी एक बैगेज है, पीपल्स पार्टी है, उनका भी है। इसमें एस्टैब्लिशमेंट ने जब बेबस करती है तो सियासतदान जो है फर्स्ट्रेट होके कि सोचते नहीं सोचना चाहिए। मैं नहीं समझता हूँ कि मैं अगर इख्तलाफ करता हूँ पाकिस्तान की फौज के साथ, तो जो मोदी इख्तलाफ करता है और मेरा इख्तलाफ करता है उसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, हो सकती नहीं है। वो पाकिस्तान की फौज को ख़त्म करना चाहता है, मैं पाकिस्तान की फौज को मजबूत बनाना चाहता हूँ, बावजूद है कि इख्तलाफ है। मेरा अपना घर का मसला है, मैं चाहता हूँ कि यार आज नहीं तो चलो मेरे फौज तो बड़ी स्ट्रांग है भाई, आप पता नहीं क्या स्ट्रांग लाना चाहते न्याई साहब, फौज तो बड़ी स्ट्रांग हुई हुई माशाल्लाह। मैं ये शान मैं शान देख चुका हूँ बेटे, बच्चे आप बहुत छोटी उम्र के हैं, 5वीं दफा मैं शान देख रहा हूँ फौज को। हाँ, मैं 60s के अंदर मैं जिसको कहते आई वाज इन द यूनिफॉर्म, मैं एक्टिविस्ट था 68, 69, जो भुट्टो अयूब खान का जो आखिरी टाइम था, भुट्टो साहब के वक्त में देखे, उसके बाद जो हक साहब के वक्त में देखे, मुशर्रफ साहब के वक्त में देखे, इन बिटवीन जो है बाकी जगह देखे जो होते रहे, उसका नाम भूले, ये एक और सब्जेक्ट है, ठीक है कौन सा। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ये अगर आपने केपी के अंदर गवर्नर रूल लगाया
यकीन जानो कि ये इतना गंदा सियासी फैसला होगा, ये और करेंगे। ये जो होता है ना, हुब्रस होता है ना, ताकत का घमंड, जो आपने फरमाया शांत है, ताकत शांत ही रहती है जब तक के अनहोनी नहीं पड़ती, जब तक यहाँ एकदम इंकशाफ नहीं होता। ये पूरी ताकत की हिस्ट्री है 5000 साल पुरानी जो डॉक्यूमेंटेड है। इसके अंदर कभी नहीं होगा ताकत क्यों कैसे कहेगी मैं शांत नहीं हूं, ताकत कैसे कहेगी मैं परेशान हो गई हूं, क्या कहेगी मैं कैपिचुलेट हो रही हूं, और वो भी नहते लोगों के सामने। चुनाचे उनका एक अलहदा सब्जेक्ट है, उनकी एक साइकी है और होना भी ऐसी चाहिए। लेकिन ये जो सियासी चीज़ें होती हैं, जो लोग कर रहे होते हैं, उनको ये खुद नहीं पता। मतलब रात को ये सोचते हैं 3-4 बड़े जो ज़हीन फजीन आदमी होंगे, जिनको मैं हमेशा कहता हूँ मिस्टर जीनियस, कि जी पहले सिंध में गवर्नर लगाया जाए क्योंकि जरदारी साहब से भी कोई बदले लेने हैं, या केपी में लगाया जाए कि इमरान खान साहब का अगर मक्कू ठपना है तो उससे पहले क्या क्या साहब, मुझे तो इसलिए गवर्नर जिस सियासतदानों के नाम ले रहे, मुझे तो इनसे कोई हमदर्दी नहीं है। लगाया सब गवर्नर राज साहब के खिलाफ लगाए, लोगों को केयर नहीं है। आपको मैं कहता हूँ यही तो आपने हमदर्दी की थी। आपने तो 2000 से बड़ी अच्छे तरीके से आपसे तो हम क्यों लेते रहे हैं कि 2000 से लेकर 1999 से लेकर 2008 तक आपने कोई हमदर्दी नहीं की थी कि पाकिस्तान के साथ तो हमदर्दी करनी थी ना आपने। सर मैंने अहमद अवैस साहब को जवाब, लेकिन बहुत परेशान हुए वे आपको पाकिस्तान मुझसे भी एक सवाल लेते हैं। आपको पाकिस्तान से हमदर्दी, आपको पाकिस्तान से हमदर्दी है? सियासतदानों से नहीं है जी, है पाकिस्तान से है। फिर सारे जवाब पड़े हैं, फिर सारों के जवाब पड़े हैं कि जिनसे हमदर्दी और जो कुछ हुए, तो इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ होता है 5-6 दफा पिछले 70 साल में, अगर आपको पाकिस्तान से हमदर्दी है तो फिर मेरा ख्याल है कि आप जबानी कलामी बात नहीं कर रहे। अगर है तो फिर आपको सबका पता चल जाएगा सर, आपको क्या हमदर्दी रखनी चाहिए। सब कुछ ठीक चल रहा है न्यायी साहब, बड़े गंभीर हैं। इसको मैं मेरी बात सुने, लोगों को ना बहकाएं, बड़े हालात ठीक चल रहे हैं, स्टेबिलिटी है। अभी आज आप देख नहीं रहे थे, वो उन्होंने आज आए हुए थे बाबर बिलाल नजर, यही आपने बिलाल क्यानी साहब, वो बता रहे थे पाकिस्तान की रिकॉर्ड मुद्दत की एक्सपोर्ट हुई 4 महीने, रिकॉर्ड टूट गए। सर मैं कहता हूँ आप लोगों को पता नहीं मसला क्या है। आप लोग जो है ना, जो पक्के सहाफी है, इनको खबर चाहिए। अब आप खबर निकाली जाए, हमारा मुल्क अब की दफा इतना स्टेबल है, खबर मिलनी कोई नहीं, ना शहबाज साहब से मिलनी है, ना उधर से मिलनी है, इधर से मिलनी है। न्यायी साहब आप लोग रह गए अब की दफा।